नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 मई 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आपकी आज आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया है, कितने कट्टे जो है वो फड़ों पर लगभग रखे हुए हैं और उन कट्टों से क्या कुछ माहौल जो है वो बाजार में देखा जा रहा है। आज भाव जो है वो क्या कह रहे हैं, कल के मुकाबले भाव में कितना उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, किस वैरायटी का, किस क्वालिटी का क्या कुछ भाव है, इस तरह के गुल्ले क्या भाव बिक रहे हैं, एलआर आलू क्या भाव बिक रहा है और चिप्स होना सूर्या 3797 और हाइब्रिड आलू जो मंडी में आ रहा है, चाहे वो 302 हो, पुखराज हो, कुफरी मोहन हो या कोई और आलू हो, उसका क्या कुछ भाव बन गया है। आपको पूरी संक्षिप्त जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, लगातार देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। चलिए आलोक भाई साहब के पास पहुंचे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फास्ट है। भाई साहब एक नई सुबह, एक नया दिन है। सबसे पहले आवक बताइए आलू की कितनी? आवक दीपक जी 98 गाड़ी आज रिपोर्ट है जी। उसमें 35 गाड़ी कल की खड़ी है जी आज की फ्रेश अराइवल जो है वो 63 गाड़ी है जी और फिर भी अगर अब मार्केट को दोनों को जोड़ के चलना पड़ेगा जी। तो 98 गाड़ी आलू है। अच्छा। और कुछ नीचे भी लगा हुआ है, 8 से 10 हजार कट्टों का नीचे भी डंप, कुल मिला के पोजिशन भी है। भाई साहब आवकें जो है वो आपके हिसाब से अभी पिछले 2-3 दिन से कैसी चल रही है? ये आपके ज्यादा नहीं चल रही है जी। 100 एक गाड़ी पहले आती है मंडे को, के बाद 20-25 गाड़ी बैलेंस रह गई, फिर उसी को कंटिन्यूटी में चल रहा है। फ्रेश अराइवल तो रोजाना 60 से 65 ही गाड़ी है। अच्छा जी। तो वैसे इन महीनों में मई की बात कर ले, जून की बात कर ले, आपके नॉर्मली ऐसी ही रहती है? ये आपके ऐसी रहती है, वजह उसकी ये है कि बिक्री कम होती है इसलिए ऐसी रहती है। अगर बिक्री बढ़ जाए तो आवक भी बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिक्री इन दिनों कम होती है। पहले भी जैसे मैंने बताया आपको, इन दिनों में काफी जो हमारे स्कूल जो है वो बंद रहते हैं, कॉलेजेस बंद रहते हैं, जो उनकी कैंटीन का काम है वो भी ठंडा सा रहता है, जो मिड डे मील का काम है वो भी काफी बंद रहता है, उसमें भी आलू का काफी खपत होती है जी। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो उत्तरांचल के या उत्तराखंड के या बिहार यूपी के जो लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो लोग भी काफी इन दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। हर अगर आप पता करेंगे तो हर मार्केट में कहीं ना कहीं से 10 लोग, कहीं 15 लोग गए रहते हैं। उससे भी फर्क पड़ता है, एक अच्छी पॉपुलेशन बाहर चली जाती है तो जरूर फर्क पड़ता है जी तो कुल मिला के। उसके बाद मौसम का भी है, गर्मी ज्यादा है तो फिर खपत भी कमी हो जाती है जी। वैसे इस समय क्या आसाम वगैरह में या उस तरफ नॉर्थ ईस्ट साइड में कोई फिलहाल रुझान बन रहा है, कोई डिमांड बन रही है? क्योंकि देख रहे हैं कि बंगाल वगैरह से जो आलू है वो कोई ज्यादा बेटर क्वालिटी का वहां नहीं पहुंचता, वहां पे भाव जो है आलू के बहुत अच्छे इस समय बने हुए। भाव अच्छे जरूर है, लेकिन यहाँ से भेजने में खर्चा भी बहुत पड़ जाता है। हाँ तो पहले तो वहाँ बंगाल का ही आलू जाता है। बंगाल में भी आलू बहुत है स्टोरों के अंदर, कम नहीं है। पिछले साल से कुछ ज्यादा ही होगा, कम नहीं। तो अगर उनको डिमांड बनेगी अच्छे आलू की, जो वो यूपी से वो लेते रहे हैं, अगर उनको डिमांड बनेगी इतनी तो जरूर यूपी से भी जाएगा, यूपी में भी आलू तो मिल जाएगा उनको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे अपनी आजादपुर मंडी वगैरह से भी जाता है उस तरफ आलू? नहीं, यहाँ से नहीं जाता जी। आलू सब स्टोरों से ही लोड होता है, मंडी से लोड नहीं होता। सीधा आलू स्टोरों से ही लोड होता है, फिर चाहे वो यूपी की फरखाबाद बेल्ट है वहां से हो जी या आगरा से हो, स्टोर से ही लोड होता है। जी जी। वहीं से पड़ता भी खाता है उनको? अब पड़ता भी खाता है जी। मंडी से तो उल्टा माल आएगा, उसी दिशा में जाना है तो वापस यहाँ से आगे फिर आगे जाएगा तो खर्चा जाना ही पड़ेगा ना। सही बात तो है। स्टोरों से चला जाता है सीधा, और मंडी का खर्चा भी व्यापारियों को बच जाता है। तो यहाँ पर आने का, जाने का, वेट लॉस होता है, वो सब भी बचत हो जाती है। तो स्टोरों से ही सीधी लोडिंग होती है। वैसे अब ढेरी वाला आलू खत्म हो गया बिल्कुल? डेयरी वाला आलू करीब करीब खत्म है जी। लास्ट टाइम भी आपके हमारी बात हुई थी तो मैंने आपको यही बताया था कि अगली बारी हम लोग मिलेंगे तो मुश्किल से 8, 10, 12, 15, 10, 12 गाड़ी मुश्किल से मंडी में होंगी डेयरी। बाकी टोटल आलू स्टोर का ही आ रहा है जी। और स्टोर में भी अब सभी वैरायटी शुरू हो गई है। इसमें सूर्या भी आ रहा है, डायमंड भी आ रहा है, एलआर भी आ रहा है, और अपना चिकोरा भी आ रहा है। अलीगढ़ बेल्ट का जो गीला आलू आता है स्टोर से वो भी आ रहा है। बस अब टोटल गाड़ी आज स्टोर की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी होगी?
गाड़ी देखिए स्टोर की 80-85 गाड़ी होंगी, 10-12 गाड़ी दूसरी भी है जो डेयरी वगैरह की होंगी। तो टोटल 98 गाड़ी है। इसमें 22-23 गाड़ी चिपसोना आलू की है, जो हमारी ये संबल बेल्ट आती है वहाँ की है। 20-21 गाड़ी सूर्या की है, सूर्या भी संबल चंदौसी बेल्ट से आता है। 30-32 गाड़ी जो है अपना जो अलीगढ़ बेल्ट वाला है, गीला आलू वहाँ से आता है, उसकी है। 6-7 गाड़ी डायमंड आलू की है जो पंजाब से आ रहा है। 5-6 गाड़ी लाल आलू की भी है। और इसके अलावा 10-12 गाड़ी पंजाब से, जो भी बाहर से आलू आ रहा है वो पंजाब से ही आ रहा है। जो खेतों का या डेयरी का थोड़ा बहुत आ रहा है वो भी पंजाब का ही 10-12 गाड़ी है। तो सब मिला जुला के करीब 98 गाड़ी है। 6 गाड़ी लाल भी है जी, लाल सारा स्टोर का ही आ रहा है, बाहर का नहीं है, टोटल स्टोर का ही लाल आ रहा है। वैसे हाइब्रिड की वैरायटियां भी कुछ है मंडी में, जैसे 302 हो गई, नहीं राज वगैरह। हाइब्रिड देखिए अभी किसी का जो बाहर का आलू आ रहा होगा वो आ रहा होगा, अभी स्टोर से तो कोई हाइब्रिड है सच नहीं आ रहा। शुरू में इक्का दुक्का कोई वैरायटी आती है, लेकिन वजह हो गई है कि दिल्ली में अब 33 में चित्तौरा, सूर्या या डायमंड, ये 3-4 आलू की डिमांड ज्यादा है। और अभी हाइब्रिड डिमांड तो कोई इक्का दुक्का किसी गाड़ी में कोई छोटा लॉट आ जाए तो आ जाए, वरना बाकी तो यही आलू आ। जी। वैसे बैलेंस लगभग कितना फड़ों पे अपने? बैलेंस है जी, 10-1 हजार कट्टों का बैलेंस लगा हुआ है फिर। हाँ हाँ। यानी कि अभी कहीं ना कहीं जो बैलेंस है वो वही 8 से 10 हजार, 11 हजार तक बैलेंस चल रहा इतना है। तो चलता ही रहता है जी, 8 से 10 हजार कट्टों का बैलेंस तो मार्केट में बना रहता है, कोई ऐसी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उसमें ज्यादातर आलू हल्के भारी, बढ़िया आलू नहीं होता बैलेंस, बढ़िया आलू बहुत कम बैलेंस। वैसे मौसम को लेकर के आपका क्या रिव्यू है? इस बार मौसम कह रहे प्री मानसून थोड़ा सा पहले आ गया है या आ जाएगा? नहीं मानसून जो बता रहे हैं जी वो एक हफ्ता पहले ही बता रहे हैं। बॉम्बे वगैरह में भी एक हफ्ता पहले मौसम मानसून पहुंचा है। जो वहाँ 4-5 जून को पहुंचा है वो 27-28 तारीख को पहुंचा है। ऐसे ही पीछे केरल में भी मौसम एक मानसून जो है एक हफ्ता पहले ही आया है। और सभी जगह चाहे वो महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, फिर सब जगह बारिशें अच्छी हो रही है। बारिश अच्छी होने से देखिए एक रीजन थोड़ा सा जो इस टाइम पर आलू लगता है, जो कर्नाटका में आलू लगता है, जो बेंगलोर मंडी में जाता है फीड के लिए आलू, उसकी भी डिमांड लोग ये मान के चल रहे हैं कि ठीक रहनी चाहिए। क्योंकि मौसम अगर थोड़ा जल्दी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लागत भी ज़्यादा होनी चाहिए, आलू जी आलू जी, की लगवाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। कई बार आलू बारिश लेट हो जाती है तो फिर बीज नहीं निकल पाता। अगर इस बार बारिशें टाइम से होती रहेगी तो बीज भी टाइम से पहुंचेगा और लगना चाहिए। बाकी आगे लगने के बाद पता चलेगा फसलें कैसी बैठती है, बारिशें कब तक चलती है, ये सब तो आगे की बात है, लेकिन अभी के हिसाब से बढ़िया है। वैसे क्या कहते हो कि जून के मिड तक या जून के अंत तक कुछ ग्राहकी जो है वो अप होने लगेगी, थोड़ा सा डिमांड में फर्क पड़ेगा? देखिए ग्राहकी हमेशा आप होती है नहीं, जुलाई में जाकर अच्छा। आपको ये मई का महीना भी ऐसा निकला है, अगले महीने में भी हम बहुत ज़्यादा सुधार बिक्री में नहीं देखेंगे। जुलाई का महीना आते ही स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी खुल जाते हैं, मौसम में भी बदलाव आता है और हल्के आलू कुछ निकल भी जाते हैं। इन दिनों बहुत अच्छे आलू आते भी नहीं। शुरू में किसान भाइयों या व्यापारी भाइयों ज़्यादातर हल्के ही आलू निकालते हैं। जी जी। और इन दिनों क्या होता है कि कुछ डेयरी के आलू का, स्टोर के आलू का टकराव थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। तो जुलाई में आके मैं समझता हूँ बिक्री भी खुलेगी और अच्छे आलू में कीमतों में भी मैं समझता हूँ सुधार देखने को मिलेगा। जी। तो भाई साहब भाव की तरफ हम रुख कर लेते हैं। आज भाव क्या कुछ बने हुए हैं आजादपुर मंडी में? भाव देखिए जो चिप्सोना आलू आ रहा है वो बिक रहा है जी 700-750 रुपये, जो अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। हाँ अगर कोई हल्के वैरायटी लॉट आते हैं तो वो तो 650 भी है। और उसके बाद सूर्य आलू जो है, सूर्य आलू का भी यही है जी, लगा के 700 रुपये से 900-950 रुपये तक आलू बिकता है। जैसी क्वालिटी है, जैसी ग्रेडिंग है, जैसा साइज है। उसके बाद LR आलू आ रहा है स्टोर का, उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं 670-80 से 700 रुपये है जी। और उसके अलावा डायमंड आ रहा है पंजाब से ही, डायमंड आलू 600 से 650 रुपये बिक रहा है। और हाँ ये जरूर है कि शुगर फ्री आलू यहाँ बिक रहा है, नॉन शुगर फ्री आलू की यहाँ डिमांड ना के बराबर जी। है। ये है। वैसे अब जो चिप्सोना सूर्या बताया, चंदोसी का बताया आपने? हाँ जी चंदौसी का बता रहे, चंदौसी सिंपल यही बेल्ट का आ रहा है जी, और किसी बेल्ट का भी नहीं है। अलीगढ़ का इतना नहीं आ रहा ना? अलीगढ़ का अभी आता है जी इक्का दुक्का, कोई गाड़ियों में आता है, कोई पूरा बड़ा लाट नहीं आता। 4 तो कट्टे की गाड़ी है, किसी गाड़ी में 40 कट्टे आ गए, किसी में 50 आ गए, वैसा आता है। अभी बड़ा लाट नहीं आता। जी। बाकी 37-97 आलू भाई साहब आ रहा है? 37-97 आ रहा है जी, इक्का दुक्का आता है, वो भी 600 से 650 रुपये पोजीशन है जी उसकी। अच्छा आलू 650 रुपये मिलता भाई साहब गुल्ले वगैरह बम्पर वगैरह क्या भाव है? है। गुल्लों की डिमांड ठीक है जी, बिक्री ठीक ही बनेगी। गुल्ले जो मोटे गुल्ले हैं वो 500-550 मिल जाते हैं। और बम्पर भी जो 37-97 का है, चित्तौना का है, वो 600-650 रुपये मिल जाता है जी।
और जो सूर्या वगैरह का है वो 700 750 रुपये बिकता है। तो बम्पर में भी ठीक ही बिक रहा है जी। वजह क्या है कि सूखा आलू कम आ रहा है और गीला आलू को भी इन दिनों ज़्यादा आया करता है हमेशा। अभी भी ज़्यादा समझ लो आप 30-32 गाड़ी तो अलीगढ़ बैठ के आ रही है। इसके अलावा जो पंजाब से डायमंड आ रहा है वो भी गीला आ रहा है, लाल भी गीला आ रहा है। तो सूखा आलू बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो जो आलू सूख के आता है तो मोटे आलू की डिमांड बनी रहती जी भाई साहब, जैसे गर्मी का इस समय एक वो चल रहा है, है। तो क्या सूखे आलू की डिमांड ज्यादा होती है, गीले की ज्यादा होती है? तो देखिए कोई भी आलू हो, क्वालिटी अच्छी होगी तो गीला भी बिक जाता है झटपट, और सूखे की तो डिमांड बराबर बनी रहती है। और इन दिनों में जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तब जाके सूखे को ज़्यादा पकड़ने लग जाता है ग्राहक। अभी तो अगर गीला आलू भी अच्छा आएगा तो उसकी भी डिमांड रहेगी, बिल्कुल। क्योंकि बारिशें जब होती है तब गीले की डिमांड घट जाती है। वजह क्या है, मॉइस्चर बढ़ जाता है हवा में, आलू पानी छोड़ने लग जाता है, तब उनमें अंदर से काले होने की भी शिकायत बन जाती है और दागी होने का भी डर बना रहता है। तो बिल्कुल। अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी गीला आलू भी अच्छा आएगा तो वो भी अच्छा रेट लेके जाता है। तो भाई साहब क्या कहते हैं, अभी भाव जो है पिछले 6-7 दिन में वहीं पे चल रहा है, या कुछ चमक आई है, या कुछ ऊपर नीचे हुआ है? भाव में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। हाँ, शुक्रवार शनिवार को जरूर थोड़ा सा 20-30 रुपए का सुधार होता है, क्योंकि तब अराइवल इतनी ज्यादा बढ़ती है। अराइवल करीब करीब इतनी ही रहती है और बिक्री ठीक रहती है फ्राइडे सैटरडे को। उन दिनों में जरूर 20-30-40 रुपए का फर्क पड़ता है। वैसे कोई बहुत ज्यादा लंबा फर्क नहीं है, वही का वही चल रहा है। पहले अगर हम 15-20 दिन की बात मानेंगे तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं रेट। जी, तो थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा देते हैं भाई हाँ साहब। जी, हाँ जी। तो ये वाला जो बम्पर आलू है भाई साहब, ये क्या भाव है? ये ख्याति आलू का बम्पर है जी। हाँ हाँ। ये 500 550 रुपए के आसपास पोजीशन है जी। तो प्रॉपर बम्पर है, कुछ ओवर साइज है? ये पूरा बम्पर ही है जी। अच्छा, पूरा बम्पर है। ये कौन सा है जी? ये भी ख्याति आलू है जी। हाँ। इसकी पोजीशन 530 से 550 रुपए है। अच्छा जी। और ये कौन सा है? ये आगे चित्तौरा आलू है जी, मीडियम साइज में है ये भी करीब करीब 700 रुपए के आसपास इसकी पोजीशन है। और ये गुल्ला किसका भाई साहब? ये गुल्ला आगे नया आलू आया था जी हमारे पास, एक गाड़ी पंजाब जी से। जी तो ये उसी का गुल्ला है जी। जी तो गर्मी की फसल आती है उसका गुल्ला है जी। ये भी। समझ लो आप 340-50 रुपए के आसपास बिक जाता है। बाकी इस तरह का जो एलआर आलू है, इस तरह के जो एलआर आलू है, इनका क्या मान सकते हैं वैसे? एलआर आलू देखिए जो 680 से 700 रुपए की पोजीशन है, जो अच्छे आलू है। और अगर कोई आलू टिक्की में या वेफर में पास हो जाता है जी फिर तो वो 750-800 ही बिक जाए। जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है भाई साहब। और एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। दीपक जी, नंबर मेरा 98-101-12-711 है। जी। दुकान हमारी आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। और किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फोन कर सकते हैं जी। उनको जो भी जानकारी होगी दिल्ली मंडी की आलू से संबंधित मैं उन्हें देता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े थे आलोक भाई साहब A273 से, और कंपनी का नाम है बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद एंड सन्स। आप संपर्क कर सकते हैं, बोर्ड पर नंबर लिखे हुए। एवरी टाइम आप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको सही जानकारी, उचित जानकारी, निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसिबल जानकारी भाई साहब के माध्यम से मिलेगी। एक बार चलते चलते मैं आपको कैमरा रोल करके दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इस समय मंडी में जो बैलेंस की स्थिति है वो क्या है और चहल पहल कैसी है।